अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का है, जिसे सुनकर आपके होश ठिकाने न रहेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी गाय भी हो सकती है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी गाय तलब फरमाइश की जिसमें ऐसी ऐसी खूबियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें होना चाहिए थी जो वहाँ मिलना नामुमकिन थीं, और यकीनन आपने भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी। और किस तरह उस गाय के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था। उसके चाचा जात भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके शहर के बाहर फेंक दिया। खुद सुबह उसके खून का मुद्दई बनकर बवाल करने लगा। लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला असल बात ज़ाहिर फरमा दे। इस पर खुदा का हुक्म ये हुआ कि गाय ज़िबा करो। उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल ज़िंदा होकर खुद ही बताएगा कि इसका कातिल कौन है। लोगों ने बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि ये मजाक तो नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी फिजूल बात करूँगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा तो फिर फरमाए, गाय कैसी हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी और ना बिल्कुल ना उम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा, खुदा से ये भी पूछ लीजिए कि उसका रंग क्या हो। फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत डबडबाती हो, देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक ज़रा तहसील से पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिसे कोई खिदमत ना ली गई हो, ना हल जोती गई हो, ना उसे खेती को पानी दिया गया हो, बऐब हो जिसमें कोई दाग ना हो। अब लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना मुश्किल था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलिए। एक गाय के मुताबिक उनको पता चला कि वो गाय इंसाफ के मौसूस है, वो एक यतीम बच्चे की गाय थी। उसका किस्सा ये था कि बनी इसराइल में एक मर्द सालेह था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था। उसके पास सिवाय गाय के बच्चे के कुछ न रहा। उसने उस बछिया की गर्दन पर मोहर लगाकर उसे छोड़ दिया। बारगाहे हक में अर्ज़ किया कि अल्लाह, मेरी बछिया को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आए। उस मर्द सालेह का तो इंतकाल हो गया। बछिया जंगल में परवरिश पाती रही। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह सालेह और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। एक रोज़ उसकी माँ ने कहा, बेटे, तेरे बाप ने फ़लाँ जंगल में तेरे लिए एक बछिया छोड़ दी थी। वो अब जवान हो गई होगी, उसे जंगल से लेकर आ जा। अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरी अमानत अता फरमाए। चुनांचे वो लड़का जंगल पहुंच गया। अपनी गाय को देखकर, माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया। खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया, जाओ इसे बाजार में लेकर 3 दिनार पर बेच आओ। शर्त यह है कि सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। उस ज़माने में गाय की कीमत 3 दिनार तक ही होती थी। वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुंचा। एक फरिश्ता ख़रीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दिनार और लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाज़त लेने न जाए, यहीं खड़े खड़े खुद ही गाय बेच डाले। लड़के ने मंजूर न किया और कहा कि माँ से इजाज़त लिए बगैर हरगिज़ कोई सौदा नहीं करूँगा। फिर घर आकर माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने 6 दिनार पर गाय बेच देने की इजाज़त दे दी, मगर दोबारा सौदा हो जाने पर फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार आया। वही फरिश्ता ख़रीदार बनकर आया
और 12 दीनार की कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाज़त लेने ना जाए। लड़के ने फिर ये बात नामंजूर कर दी। माँ से आकर सारा हाल कह सुनाया। माँ समझ गई कि यह ख़रीदार कोई फ़रिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा, अब जब वो ख़रीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें ये गाय बेचने की इजाज़त देते हैं या नहीं। लड़के ने यह बात उस ख़रीदार से कह दी तो फ़रिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोक कर रखो। जब बनी इसराइल ख़रीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। लड़का गाय को वापस ले आया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थीं और जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। चुनांचे बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचे तो उस गाय की कीमत यही मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई। बनी इसराइल ने इसे ज़िबा करके इसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चाचा जात भाई ने कत्ल किया है। चुनांचे कातिल को इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। अल्लाहु अकबर। सो नाज़रीन इकराम, खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बरकत है कि मुर्दे से लग जाए तो वो ज़िंदा हो जाए, तो खुदा के मकबूल बंदे हैं, उनके वजूद मुबारक में क्यों ना लाखों बरकत और करामातें होंगी, क्यों ना इशारे ही से मुर्दों को ज़िंदगी मिलती होगी। इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि जालिम लाख छुप कर जुल्म करे मगर अल्लाह तबारक व ताला उसकी पोल खोल कर ही रख देता है। उसकी पोल ज़रूर खुल कर ही रहेगी। जिस तरह हिकमत रब्बी से बनी इसराइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया, उसी तरह क़यामत के दिन हिकमत रब्बी से हर जालिम का पता चल जाएगा। इस वाक़े से हमें यह भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है। उसकी रज़ा तो इसे दीन दुनिया की बेहतरी हासिल होती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे हम सभी को नसीहतें और इबरतें हासिल करना चाहिए। जालिम का जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं छुपता। अल्लाह ताला उसके जुल्म को ज़ाहिर कर देता है और जो कत्ल करता है, गुनाह करता है, एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह उस कातिल का पता लगाया और अल्लाह तबारक व ताला ने गाय के मांस के टुकड़े के ज़रिए एक कातिल को बेपर्दा कर दिया। वाकई हमारा रब बड़ी शान वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।